हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा चार्ट पर बनने वाली कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। कि चार्ट पर जो हमारी कैंडल बन रही हैं, माना कि ग्रीन कैंडल है तो सबको पता है कि मार्केट हमारी बुलिश रन में है, और रेड बन रही है तो मार्केट हमारी बियरिश रन में है। लेकिन ये जो कैंडल बनती हैं ये किस पर डिपेंड होती हैं? ये डिपेंड होती हैं हमारे टाइम पर। समय की एक निर्धारित अवधि में मूल्य में होने वाले परिवर्तन को, समय की एक निर्धारित अवधि में मूल्य में होने वाले परिवर्तन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? चार्ट पर कैंडल के द्वारा दर्शाया जाता है। कैंडल के द्वारा दर्शाया जाता है। वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। कहने का मतलब है, अगर प्रीमियम ओपनिंग प्राइस के ऊपर बंद होता है, मान लिया कोई प्रीमियम 10 रुपए था, 12 रुपए बंद हुआ तो वो बुलिश रन हुआ। और जो प्रीमियम अपने ओपन प्राइस के नीचे बंद होता है, कहां पे बंद होता है? उससे नीचे बंद होता है, तो वो बियरिश रन है। तो वहां पे हमारी जो हमें कैंडल बन के आती हैं, उन बॉडियों में हमें ये पता करना है कि स्ट्रेंथ किसकी है। इसमें बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है? स्ट्रेंथ में कौन है, बायर या सेलर? तो हमारे पास में सबसे पहला आता है सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट। सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट में कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है और शूटिंग स्टार होता है। डबल कैंडल स्टिक बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। और ट्रिपल कैंडल स्टिक क्या होते हैं हमारे? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। बहुत सारी कैंडलें होती हैं जो जर्नल हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं पता होगा, मुझे पता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक तुम हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, हमारी नहीं किसी की वीडियो को अगर पूरा नहीं देखोगे, तो वो ज्ञान आधा और अधूरा होगा। आधा और अधूरा ज्ञान कभी भी या किसी वक्त काम नहीं आता जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी वीडियो को पूरा देखें। हमारी नहीं, जिसकी भी देख रहे हैं उसकी वीडियो को पूरा देखें, वहाँ से ज्ञान अर्जित करें। उसे नोटपैड लेके आप लिखें। जब तक आप नोटपैड लेकर नहीं लिखेंगे, शेयर मार्केट का ज्ञान जैसा था वैसा ही तुम्हारे पास में रहेगा। दोस्तों, फिर अब हम दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? शेयर मार्केट में अगर आप हो और चार्ट का एनालिसिस करना जानते हो। चार्ट का एनालिसिस कब होता है? जब हमें कैंडल स्टिक का ज्ञान होता है। अब कैंडल स्टिक बहुत ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते हों। जो बिगनर भाई हैं वो भी जानते होंगे कि ग्रीन कैंडल क्या है और रेड कैंडल हमारी क्या है। सब लोग जानते हैं। लेकिन अब ये जो कैंडल हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं शेयर मार्केट के लिए। कैसे उपयोगी होती हैं वो इसलिए उपयोगी होती हैं, जब हमारे चार्ट पर ये कैंडल बनती हैं तो इनकी हेल्प से हम क्या पता कर पाते हैं? नंबर 1, मार्केट का ट्रेंड पता कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल कर पाते हैं। नंबर 2, मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, वो भी हम कंफर्मेशन किससे करते हैं? कैंडल की बॉडी की फॉर्मेशन से। नंबर 3, मार्केट हमारा कहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, वो किससे पता कर पाते हैं? चार्ट पर बनने वाली कैंडल से। तो दोस्तों, कैंडलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न अलग होते हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न अलग होते हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न अलग होते हैं। कैंडल हैं बहुत सारी, लेकिन हमारे को जो चार्ट पर अधिकतर बनती हुई दिखाई देंगी ना, उन सब का हम आपसे जिक्र करेंगे। चाहे हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जितने भी स्टार हैं सब, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टेन डोजी, सब की हम आपसे बात करेंगे। वाइट शोल्डर, ब्लैक शोल्डर, सब कैंडल स्टिक का हम प्रॉपर एक एक वीडियो बनाकर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों, बस आप लोगों से बस हमारी यही विनती रहेगी, निवेदन रहेगा कि जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। जब तक आप नहीं करोगे इन चीज़ों को, हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा डल रहेगा। अगर आपका मोटिवेशन हमारे प्रति पूरा रहता है तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि छोटा सा कार्य आपको करना होगा। दोस्तों, ये जो आपसे जितनी भी मैंने मौखिक बातें की हैं वो मैं अभी आपको अपने बोर्ड पर भी समझाऊंगा, वाइट बोर्ड पर। वो कैसे छोटा है ज्ञान पर बड़ा मोटा है ज्ञान,
ये छोटा छोटा ज्ञान ही काम आता है, बड़ा ज्ञान एकदम काम नहीं आता है। जब तक किसी चीज़ का तुम्हें पहल नहीं पता होगी उसे आप पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए छोटी मगर मोटी बातें वाला टॉपिक होंगे ये। मेरे जितने भी टॉपिक होंगे सारे के सारे टॉपिक छोटी मगर मोटी बातें वाले ही होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने वाइट बोर्ड पर। वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉडी जो होती है कैंडल की वो क्या दर्शाती है, कौन सी बॉडी क्या दर्शाएगी, बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, बायर स्ट्रेंथ में है या सेलर स्ट्रेंथ में है। सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों से यहाँ पे करूँगा। बस आपसे निवेदन जो हमने किया है आप उस पर बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों आओ अभी चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर। जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपसे मौखिक बातें की थी, अब उन मौखिक बातों को हम अपने वाइट बोर्ड पर समझाएंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग बॉडी का जनरेट होना क्या होता है। सबसे पहले बात आती है हमारे बुलिश मूवमेंट की। बुलिश मूवमेंट में बॉडी कैंडल हमारी नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। यहाँ हमारी कैंडल ओपन हुई, लो भी यही रहा, क्लोज जहाँ हुई वहाँ हाई भी वही रहा। कहने का मतलब है ओपन इक्वल टू लो मारा, क्लोज इक्वल टू हाई मारा। टाइम फ्रेम कितना, 1 मिनट का। इस प्रकार की कैंडलों को क्या बोला जाता है, मारुबुजो कैंडल बोला जाता है। और दूसरा क्या बोला जाता है टेक्निकल भाषा में, सुपर बुलिश, क्योंकि 1 मिनट के अंदर हमारा मार्केट के अंदर बायर ही एक्टिव थे और बायर ही स्ट्रेंथ में थे, इसीलिए ये मारुबुजो बोला जाता है। यहाँ पर हमने क्या पाया, सेलरों की उपस्थिति को बिल्कुल भी नहीं पाया, क्योंकि इसकी कैंडल की हमारी की विक नहीं है। अब इसी कैंडल को हम देखते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखते हैं कि जब हमारी कैंडल ओपन हुई तो ओपन इक्वल टू लो रहा। अब हमारी ये ऊपर गई, हाई मारा, तो यहाँ से हमारे सेलर एक्टिव हुए। सेलर एक्टिव हुए स्ट्रेंथ में उन्होंने मार्केट को नीचे थोड़ा सा बियरिश बनाया और क्लोज प्राइस हमें अलग मिला। यहाँ पे हमें कैंडल के कितने प्राइस मिले, ओपन इक्वल टू लो मिला, क्लोज मिला और हाई मिला। हमने क्या देखा, ऊपर की साइड में बिग। इस प्रकार की कैंडल जो पाई जाती है वो पाई जाती है बुलिश, नॉट ए बियरिश। यहाँ पे सेलर एक्टिव तो हुए लेकिन स्ट्रेंथ में नहीं आ पाए। अब हम इसी कैंडल को देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ओपन हुई, ओपन होने के बाद में ऊपर गई, ऊपर से हमारे सेलर एक्टिव हुए, स्ट्रेंथ में आए, नीचे लाके बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, हमें इस कैंडल के 4 प्राइस प्राप्त हुए, ओपन, क्लोज, हाई और लो। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये बियरिश तो नहीं है कैंडल लेकिन लाइट बुलिश है। लाइट बुलिश है, यहाँ पे स्ट्रेंथ में बायर हैं लेकिन सेलर एक्टिव है। अब इसी कैंडल को हम देखते हैं अपना 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये जब ये ओपन हुई, ओपन होकर इसने हाई मारा, हाई मार के वहां से सेलर एक्टिव हुए, लो तक आई, लो से आके इसने बीच में छोटी सी बॉडी बनाकर ये क्लोज हो गई। इस प्रकार की कैंडलों को शेयर मार्केट के अंदर बोला जाता है न्यूट्रल कैंडल। ना तो इस कैंडल में हमारे बायर एक्टिव है, स्ट्रेंथ में है, ना सेलर एक्टिव है और ना ही वो स्ट्रेंथ में है। कहने का मतलब है कि अगला मूव कुछ भी हो सकता है। अब इसी कैंडल के टाइम फ्रेम को देखते हैं हम 15 मिनट में। 15 मिनट पे क्या देखते हैं कि जब हमारी ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद में इसने हाई इक्वल टू क्लोज मारा। अब जो हाई, जहां हाई था, जो हाई बना था इस कैंडल का, वहां पर हमारे सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे ले गए। नीचे ले गए लेकिन बायर थोड़े से स्ट्रेंथ में थे, उन्होंने छोटी सी बॉडी बनाई जिसे हम हैमर बोलते हैं। हैमर हमारा सुना ट्रेंड के बॉटम या टॉप पर काम करता है। अगर टॉप पर है तो उसे हम हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बोलेंगे, ट्रेंड के बॉटम पे है तो उसे हम हैमर बोलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग बॉडी का जनरेट होना। अब हम तुम्हें इसी टाइम फ्रेम पर दिखाएंगे बियरिश कैंडलों का बनना। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हमने आपको दिखाया था बुलिश मोमेंटम सारा का सारा, अब हम दिखाएंगे तुम्हें बियरिश मोमेंटम अलग अलग टाइम फ्रेम पर बॉडी का अलग अलग जनरेट होना। ये हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम की बॉडी है। अब इसमें ओपन ऊपर होता है, ओपन इक्वल टू हाई मारा, क्लोज इक्वल टू लो मारा। इसे बोलते हैं हमारे शेयर मार्केट के अंदर मारुबुजो कैंडल, जिसकी कोई विक नहीं होती। यहाँ ये क्या पाएगी, सुपर बियरिश। अब इसी कैंडल को हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जहां हमारा ओपन इक्वल टू हाई है, क्लोज प्राइस अलग मिला है, लो अलग मिला है। लो क्यों मिला है, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर हमारे जो बायर हैं वो एक्टिव हुए, एक्टिव होकर थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आए हैं और यहाँ लाके प्राइस को क्लोज किया।
इस प्रकार की कैंडल को मार्केट के अंदर बोला जाता है बियरिश कैंडल। अब इसी कैंडल को आते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने अपने चारों प्राइस हमें अलग अलग दिए हैं। हाई अलग है, ओपन अलग है, क्लोज अलग है और लो अलग है। और क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ पे सेलर भी एक्टिव और स्ट्रेंथ में आए हैं और बायर भी एक्टिव और स्ट्रेंथ में आए हैं। इस प्रकार की कैंडल को बोला जाता है लाइट बियरिश। अब इसी कैंडल को हम देखते हैं अपने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर भी हमें हमारी कैंडल में चारों के चारों प्राइस दिए हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो, लेकिन बॉडी बहुत छोटी सी जनरेट की है। इस प्रकार की कैंडल को शेयर मार्केट के अंदर न्यूट्रल कैंडल बोला जाता है। ना तो इसमें बायर एक्टिव है, स्ट्रेंथ में है, ना ही सेलर एक्टिव है और ना ही स्ट्रेंथ में है। अब दोस्तों बात आती है हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम उसी कैंडल को देखते हैं कि वो छोटी सी बॉडी नीचे की साइड जनरेट होती है। सभी जानते हैं कि बियरिश कैंडल हमारी ऊपर से ओपन होती है, ओपन होते होते नीचे को चलती है। अब हमने यहाँ क्या देखा, क्लोज इक्वल टू तो लोअर, ओपन प्राइस हमारा अलग है, हाई अलग है, विक हमारी यहाँ ऊपर की साइड है। कहने का मतलब है कि सेलर की स्ट्रेंथ जो थी वो बायर में चेंज हो गई। जहाँ भी हमारा हैमर, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार तरह की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते, वो हमारा ट्रेंड को चेंज करने के लिए चेंज को देते हैं। हमारी हाथ रुक जा, मैं देख रहा हूँ, यही से बोलो ना। तो इस प्रकार की कैंडल जो बनती हैं, हैमर हुआ, शूटिंग स्टार हुआ या हैंगिंग मैन हुआ, ये ट्रेंड के टॉप पे या बॉटम पे बनती हुई नजर आती हैं और ये ट्रेंड को चेंज करने का काम करती है। हाँ, ट्रेंड को दोबारा बोलूँगा ना। तो इस प्रकार की कैंडल जो होती हैं, हैमर हुआ, हैंगिंग मैन हुआ, चाहे शूटिंग स्टार हुआ, इस प्रकार की कैंडल अगर ट्रेंड के हमारे टॉप पे या बॉटम पे बनती हैं तो ट्रेंड को चेंज करने के लिए काफ़ी होती हैं। दोस्तों आज हमने बात की है ऑल ओवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बॉडी का चेंज होना। अब हमारे जो कल हम वीडियो लेके आएंगे वो पर्टिकुलर सबसे पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पर लेके आएंगे, फिर हम डबल कैंडल स्टिक लेके आएंगे और फिर हम ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न लेके आएंगे। दोस्तों आप सभी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि जितना भी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों एक और आपसे हमारा अनुरोध ये है कि आप आधा अधूरा वीडियो ना देखें, हो सके तो पूरा वीडियो देखें और नोटपैड लेकर बैठें और जो छोटी छोटी और मोटी बातें हमने बताई हैं उन्हें नोट करके रखें। यह वीडियो बिगनर भाइयों के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी, उनके रिजल्ट को सुधारने में बहुत अच्छा कार्य करेंगी वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों से बस हमारा यही निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।